पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फिनाइट का दो भाग के बारे में पढ़ चुके हैं, इन्फिनेटिव और जेरंड के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले पार्टिसिपल से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद जितना भी इसका जो भी प्रॉब्लम इससे जुड़ा हुआ होगा सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं कि आखिर पार्टिसिपल आखिर होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपल को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो सेकेंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो होगा फ्यूचर पार्टिसिपल। बिल्कुल भी नहीं, प्रेजेंट होता है पास्ट होता है, तो ऐसा फ्लो में नहीं चल जाना कि फ्यूचर पार्टिसिपल होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब यहां पर देखते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहा जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल किसको कहा जाएगा और परफेक्ट पार्टिसिपल किसको कहा जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसमें वर्ब का कैसा रूप रहेगा। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपल में हमेशा जब भी रहेगा वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहता है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लगा हुआ रहेगा, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहेगा, जबकि पास्ट पार्टिसिपल क्या रहेगा, V3 फॉर्म में रहेगा। कौन सा फॉर्म, V3 फॉर्म में ये रहेगा। जबकि क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का अगर बात किया जाए तो हैविंग सबसे पहले रहेगा, हैविंग, इसके साथ साथ क्या रहेगा, V3 लगाया हुआ रहेगा, हैविंग के साथ V3। अगर और डिटेल में जानिएगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल को भी हम लोग दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन सा दो भाग होता है, एक एक्टिव फॉर्म में होता है, एक पैसिव फॉर्म में। तो एक्टिव में क्या होता है, हैविंग प्लस V3, जबकि पैसिव का अगर बात किया जाए, पैसिव तो किस फॉर्म में रहेगा, तो पैसिव में क्या होगा, हैविंग तो रहेगा ही, हैविंग के साथ बिन लगाया जाएगा और उसके साथ V3 लगाया जाएगा, यानी कि पैसिव का ये फॉर्म होता है। यानी कि पार्टिसिपल में भी ये इतना है, सारा कुछ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगाया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में V3 लगाया जाएगा, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस V3। ये जब एक्टिव रहेगा तब ये एक्टिव, और जबकि क्या होता है पैसिव में क्या होता है, ये हैविंग प्लस बिन प्लस V3 का यूज किया जाता है, मतलब इस फॉर्म में रहेगा आपका सेंटेंस रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का बात किया जाए तो किस रूप में यूज किया जाता है, क्या वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, क्या वर्ब तो रहता है लेकिन वर्ब में आईएनजी तो लगा हुआ रहता है, लेकिन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आप लोग को समस्या आएगा कि ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, ये अब समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी किस फॉर्म में यूज किया जाता है, तो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आखिर ये होता क्या है, जैसे अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जैसे क्या होता है, फॉलिंग लीफ या लीव्स लिख दे रहे हैं, मतलब क्या होता है, गिरते हुए पत्ते, गिरते हुए पत्ते, मतलब पत्ता क्या है, जो गिर रहा है, यानी कि गिरते हुए पत्ते। तो पत्ता का एक खासियत बता रहा है नहीं बता रहा है, जो खासियत बताता है वो एडजेक्टिव होता है या नहीं होता है, यानी कि क्या होगा, आईएनजी इसमें फॉर्म लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, यानी कि क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये एग्जाम्पल होगा। क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल का देखते हैं, जैसे बोलेंगे ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ, टूटा हुआ ग्लास। क्या होगा, टूटा हुआ ग्लास, मतलब ग्लास का खासियत बता रहा है कि नहीं, टूटा हुआ है, यानी कि जो खासियत बताता है वो एडजेक्टिव होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, यानी कि ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी कि जो भी ये रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, ये क्या बताएगा, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में यूज किया जाएगा, तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का खासियत बताता है, उसी को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, लीफ जो पत्ता है ये नाउन है, इसका क्या बताया जा रहा है, फॉलिंग लीव्स, मतलब गिरता हुआ पत्ता, इसका खासियत बता रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा। सेम उसी प्रकार से ब्रोकन ग्लास, क्या हो जाएगा, ब्रोकन ग्लास, यानी कि क्या होता है, ये V3 फॉर्म में है या नहीं है, तो किस फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल का ही। किस चीज का एग्जांपल है, पास्ट पार्टिसिपल। अगर वहीं पर देखा जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ऐसे सेंटेंस बहुत ही नहीं के बराबर देखने को मिलता है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम यहीं से पूछा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ इसका यूज नहीं के बराबर रहेगा। लेकिन अगर हैविंग के बाद V3 लगाया जाए, क्या लगाया जाए, हैविंग के बाद V3 लगाया जाए, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा। क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा था, हैविंग डन, अगर इसके आगे लिखना है हैविंग डन माय होमवर्क, क्या तो क्या था, मतलब क्या होता है, अपना होमवर्क बना चुके हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का ये एग्जाम्पल होगा। लेकिन क्या होता है, इंग्लिश में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
ज़्यादा अधिकतर क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है और वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, V3 के रूप में यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड रूप यानी कि V3 के रूप में यूज किया जाता है और ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे, अब उससे जाने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, इसके बारे में बेहतर से हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो जैसा बताया गया था पार्टिसिपल के कितना काइंड्स बताया गया था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बताया गया था कि वर्ब में हमेशा आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो प्रेजेंट होगा, और जो V3 फॉर्म में रहेगा तो पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग के साथ V3 रहेगा, हैविंग V3 रहेगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो अब यहां पर देखते हैं कि किस टाइप का ये सेंटेंस है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब क्या होता है, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। यानी कि क्या होता है, कुत्ता के बारे में बताया गया कि भौंकने वाले कुत्ते, यानी कि क्या होगा, बार्किंग डॉग्स, यानी कि किसका एग्जाम्पल है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और ये किस रूप में यूज किया गया है, तो यहां पर देखेंगे हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ राजेश, मैंने राजेश को देखा, हेल्पिंग पुअर्स, मतलब क्या होता है, गरीबों को मदद करते हुए, यानी कि हेल्पिंग आईएनजी आ गया यहाँ पर, यानी कि क्या होगा, गरीबों को मदद करते हुए, यानी कि क्या होगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया, और क्या होगा ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब इसके बाद देखते हैं, आई डोंट लाइक बार्किंग डॉग्स, क्या होता है, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, क्या, भौंकने वाले कुत्ते मुझे पसंद नहीं है, तो क्या होगा, बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते, ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये भी एडजेक्टिव, और ये क्या होगा, आईएनजी लग गया है तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ अ ब्रोकन ग्लास, मैंने देखा, क्या देखा, एक टूटा हुआ ग्लास देखा, टूटा हुआ ग्लास देखा, तो ब्रोकन क्या है, ये V3 में यूज किया गया है, जो V3 में रहता है तो क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, ये भी एडजेक्टिव के रूप में ही यूज किया जाता है, लेकिन क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। और सेम उसी प्रकार से देखते हैं, दे वॉन द लॉस्ट मैच, दे वॉन द लॉस्ट मैच, अब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वे लोग जीते, मतलब एक हारा हुआ मैच जीते, मतलब वो हार ही गया था लेकिन हारा हुआ मैच जीते, ये क्या होगा, लॉस्ट, यानी कि V3 फॉर्म में किया गया है, यानी कि क्या होगा, मैच का ये खासियत बताया जा रहा है, ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, और सभी का सभी चीज में देख रहे हैं ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। यानी कि पार्टिसिपल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो वर्ब आता है, जो वर्ड आता है, वो किस रूप में यूज किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जो पार्टिसिपल से जुड़ा हुआ कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर दिया गया है। पहला सेंटेंस देखते हैं, अ डैश चाइल्ड ड्रेड्स फायर, जो यहाँ पर कौन सा सबसे यहाँ पर भरना है, बर्न, तो सबसे पहले इसका V1 V2 V3 V4 के बारे में जान लेते हैं। तो बर्न जो क्या होता है, ये तो क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, मतलब सिंपल क्या होता है, V1 शब्द है। इसके बाद क्या होता है, इसका V2 क्या होता है, V3 भी क्या होता है, एंड बर्निंग। अब यहां पर बात करते हैं, ये सेकेंड फॉर्म तो होता नहीं, सेम वर्ड भले है लेकिन क्या सेकेंड फॉर्म तो कभी होगा नहीं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर बर्निंग का यहाँ यूज करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज करना होगा, जबकि बर्न्ड का यूज करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करना होगा। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं, अ डैश चाइल्ड ड्रेड्स फायर, तो क्या होता है, ड्रेड्स फायर, तो क्या होगा, यहां पर बर्न्ट होगा, क्या होगा, बर्न्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज वियरिंग अ डैश शर्ट, वह है क्या किया हुआ है, टीयर, टीयर में कहता है मुड़ा हुआ, ठीक है, तो मुड़ा हुआ कपड़ा पहन रहा है, तो मुड़ा हुआ यानी कि क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मुड़ा हुआ, ये खुद पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, क्या होगा, टॉर, ये होता है V3, क्या होता है, टीयर का V3 क्या होता है, टॉर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, डैश ऑक्यूपाइड विथ वर्क ही कुडंट मीट अस, अब क्या होता है, वो काम से जुड़ा हुआ है, ऑक्यूपाइड मतलब उसके पास बहुत सारा काम है इसलिए वो नहीं मिल सकता है, ठीक है, हम लोगों से नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी, तो बी की जगह पर क्या होगा, बीइंग होगा, क्या होगा, बीइंग। अब इसका V3 ऐसे क्या होता है, बीन होता है, V3 क्या होता है इसका, बीन, जबकि बीइंग हो गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, बाय डैश बाय हर बिहेवियर ही वॉकड आउट, उसका बिहेवियर के कारण वो यहाँ से चला गया, उसके बिहेवियर के कारण वो यहाँ से चला गया,
तो क्या होगा, कैसा बिहेवियर, तो इरिटेट लिखा हुआ है, इरिटेटिंग होगा या इरिटेटेड होगा, में क्या होगा, इरिटेटेड होगा, इरिटेटेड बाय हर बिहेवियर ही वॉकड आउट। अब यहां पर समझने वाला बात क्या है, जो काम हो चुका है, क्या, जो काम हो चुका है, तो वहां पर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जो अभी काम हो रहा है, जो काम क्या हो रहा है, अभी चल ही रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। दोनों में क्या समझना है, जब जो काम अभी हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। जो काम अभी हो ही रहा है, जो चल रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है।